मतलब होता है, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो टेंसाइल फोर्स आता है हमारे घर में, दो तरीके के फोर्स आते हैं मेनली, एक कंप्रेशन एक टेंसाइल। जो टेंसाइल फोर्स आता है उसको काउंटर करने के लिए हम रेनफोर्समेंट करते हैं। अब रेनफोर्समेंट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आप बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है सरिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत इकोनॉमिकल ये सरिया होने की वजह से, ये आयरन बहुत इकोनॉमिकल होने की वजह से लोग इसे कॉमर्शियल और बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। तो हम छत में जब ये रेनफोर्समेंट करते हैं, और देखिए छत की जो रेनफोर्समेंट होती है वो बेसिक ये होती है कि जो ये इसके आप रेक्टेंगल देख रहे हैं वो 4 इंच बाई 5 इंच, 5 इंच बाई 5 इंच, 6 इंच बाई 6 इंच इस तरीके से होते हैं। ये टोटल लोड पर डिपेंड करता है। तो ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने वाली है। तो इसके अंदर 2 बार होती हैं, जो नीचे की तरफ होती है वो मेन बार होती हैं, और जो ऊपर की तरफ होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। ठीक है, तो जो मेन बार का डाया है यहाँ पर 12 mm का दिया गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया 10 mm का दिया गया है। और आप ये साइड में देख रहे हैं, आप साइड में ज़रा दिखाइए तो इस साइड में आप देख रहे हैं कि ये सरिया सीधे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा उठ गई है। तो ये जो सरिया यहाँ पर उठी हुई है और इसके ग्राउंड से जो इसका एंगल होता है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री का पेंटअप है। अब इस पेंटअप और इस बीम की दूरी की जो दूरी होती है, इसकी जो लेंथ होती है L, इसकी जो लेंथ होती है L, उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, L/4 करते हैं, L/3 करते हैं। जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पर रख कर हम इसे पेंट करते हैं। एक्चुअली हम इसे इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा होता है वो सैगिंग और फॉगिंग 2 तरीके के लोड होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर जो माइनस वाले लोड आते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ये बार को ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट ज़्यादा करते हैं। बीच में आप देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा, इसलिए रेनफोर्समेंट की ज़्यादा वैल्यू नीचे है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको रूफ़ के बारे में बताया। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, मैं आपको और भी नॉलेज देता रहूँगा।